ये दराज को असल में पता वैसे क्यों चल नहीं सकता, क्योंकि अच्छी लगी, मतलब पढ़ेगे कुछ भी नहीं, मतलब डिटेल विटेल लिखी हुई और डिटेल हट गई बाहर में। अवेयरनेस करने पे स्कैम्स के साथ भी जो है वो डील करना ही पड़ेगा और अनफॉर्चुनेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप शायद 3 या 4 लाख भी ये मेगा सेल मतलब जो बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं, मैं मतलब कहना तो नहीं चाहता, बट अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है हातिम सैफुद्दीन और आप में से बहुत से लोग तो मुझे जानते ही होंगे। एक टेक चैनल है यूट्यूब पे टेकराइजर के नाम से, और एक अपना चैनल भी नया बनाया हुआ है जिसे 6 मंथ्स तो गुजर गए हैं, हातिम सैफुद्दीन के नाम से। तो यहाँ पे जो है हम टेक के बिसाइड्स जो कंटेंट होता है वो पोस्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने एक कोशिश की है कि पॉडकास्टिंग जो है वो एक सीरीज शुरू करे जिससे लोगों को फायदा हो। और आज जो है वो ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन में पाकिस्तान की, मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास एक इनकम सोर्स तो डेफिनेटली हो ही। तो मैं आज जो है वो जो गेस्ट लेके आया हूँ वो दराज के टॉप सेलर्स में से एक है, और जो है मैं उनसे बातें करके जो है वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो दराज पे आप यहाँ पे काम करके अपना एक प्रॉपर इनकम सोर्स जो है वो बना सकते हैं। और ऐसे माशी हालत में तो आपके पास जो है वो एक इनकम सोर्स तो होना ही चाहिए। ये पॉडकास्ट सीरीज जो है वो मेरे दोनों ही चैनल पे जो है वो पोस्ट होगी, टेकराइजर और हातिम सैफुद्दीन। आप किसी भी जो है वो चैनल पे देख सकते हैं, और बाकी जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट से फायदा पहुंचे। तो आज हमारे जो गेस्ट है वो दराज के टॉप सेलर्स में से एक है, और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को जो है वो पता चले कि दराज पे ऐसे माशी हालात में कैसे जो है वो आप पैसे कमा सकते हैं और अपना एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं जो है अब हमारे गेस्ट को वेलकम करूँगा, और जो है गेस्ट अपने रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुरहानुद्दीन ड्यूजर है और मेरी एज 24 ईयर्स है और मैं दराज पे टॉप सेलर में आता हूँ। तो मैं आपको अपने स्टोर की कैटेगरी बता देता हूँ। तो मैं जनरल आइटम्स, हाउस होल्ड और किचन आइटम में काम करता हूँ। तो मैं बेसिकली दराज पे 5 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे स्टोर का नाम वाइडल फैशन एंड अदर्स है और मेरे तकरीबन 21 के प्लस फॉलोअर्स है दराज के ऊपर। अच्छा, तो अबरान भाई आप अपनी क्वालिफिकेशन बताना चाहते हैं फॉर मोटिवेशन। लोगों को लगता है कि ज़्यादा क्वालिफाइड हो तभी जो है वो दराज वगैरह पे काम कर सकते ये दराज पे काम करने के लिए क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको मतलब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं भी इतना कुछ अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने बस इंटर पास की हुई है, लेकिन तो भी मैं मतलब दराज पे काम कर रहा हूँ। हैं। अच्छा बुरहान भाई, एक और मोटिवेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि ताकि लोगों को जो है वो इंटरेस्ट लगे हमारे पॉडकास्ट में आगे देखने के लिए, कि आपकी जो अर्निंग है वो थोड़ी आप रेंज बता सकते हैं कि पर ईयर या मंथली आप कितना कमा लेते हैं। मंथली तकरीबन आप समझ ले 1 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट आप जी, जी। कमा लेते हैं दास मंथली। जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये बढ़ता रहे। और इमरान भाई, हमने सुना है कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बीजे गेम्स इनका यूट्यूब का चैनल है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वो यूट्यूब चैनल के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें अपने व्यूअर्स को कि किस बारे में है वो यूट्यूब चैनल, और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने में, और किस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है? जी, असल में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हर दफ़ा नई-नई गेमें ट्राई करता रहता हूँ। अभी के दौर में लोगों को पसंद है कि वो मतलब जो पॉपुलर गेम है वही सिर्फ़ वो लोग खेलते हैं और वो लोग मतलब ज़्यादातर नई-नई जो गेम है वो प्रेफ़र नहीं करते। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं मतलब हर दफ़ा एक ही गेम खेलूँ। मैं मतलब नई-नई गेमें ढूँढ के मैं ट्राई करता रहता हूँ हमेशा। अच्छा, तो गेम्स पीसी गेम्स होती है या मोबाइल गेम्स, आप ज़रा मैं एंड्रॉयड गेम्स ही खेलता हूँ ज़्यादातर अपने। कि अगर आपको दिलचस्पी है तो आप जो है वो इमरान भाई का चैनल जो है वो बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा। जी इमरान भाई, अब मैं जो है वो इस पॉडकास्ट के मेन जो है वो जो मोटिव है उसके हवाले से सवाल पूछ रहा था कि दराज आखिरकार है क्या। रेडिंग जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जो है एक मार्केट प्लेस है, तो वहाँ पे किस तरह से आप काम कर सकते हैं पैसे कमाने, तो थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो आप हमारी ऑडियंस को बताएं। और किन किन कंट्रीज़ में काम करता है, ऐसे पाकिस्तान में है दराज डॉट पी के, या किसी और कंट्रीज़ में भी काम करता है, तो प्लीज़ आप बताएं। तो ये पाकिस्तान का मतलब पहला नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है दरास और ये 5 कंट्रीज़ में है दरास। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में है। तो ये इसके ऊपर बेसिकली आपको करना क्या है कि आप दरास के वेबसाइट के ऊपर जाएँगे तो आपको साइड में ऑप्शन दिखेगा सेल ऑन दरास। तो उसके ऊपर 2 2 मतलब 2 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, बिज़नेस अकाउंट। आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। मतलब अगर आप कंपनी लेवल पे करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एनटीएन वगैरह और बिज़नेस सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें गिनना चाहिए। अगर आप पर्सनल लेवल पे करना चाहते हैं तो पर्सनल लेवल पर बेसिकली आपका पहले नाम चाहिए होगा, फिर आपका है ना, फिर फादर नेम, फिर आप जहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस, एनआईसी
और उस बैंक अकाउंट और आपका स्टोर का नाम क्या है, आप क्या सेल करना चाहते हैं स्टोर के ऊपर, वो बेसिकली आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको है ना मतलब इन्फॉर्मेशन डालनी होगी दराज़ के ऊपर। फिर जब आपका अकाउंट वगैरह बन जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपको मतलब कौन-सी कैटेगरी में आपको काम करना चाहते हैं। जैसे आप बेसिकली अभी ट्रेंडिंग पे अभी चल रही है हाउस होल्ड और किचन आइटम्स, और आप अगर इन 2 कैटेगरीज़ में काम करना चाहते हैं, तो हाउस होल्ड पे मतलब जो आप दराज़ के ऊपर जाएँगे, हाउस होल्ड पे आप देखेंगे कि भाई कौन से प्रोडक्ट अभी चल रहे हैं, मतलब टॉप रेटिंग वाले प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट हंटिंग में। हाँ। तो टॉप रेटिंग प्रोडक्ट पे आप देखेंगे, तो उन पे आप सर्च आउट करेंगे भाई किस पे रेटिंग ज़्यादा है, किस पे रिव्यू ज़्यादा है। आप देखेंगे कि मतलब किसके कस्टमर के सेलर के है ना ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, किसके रेटिंग ज़्यादा है, मतलब जिसकी जैसे मिसाल के तौर पर कोई आइटम ले लेते हैं, बाथ ब्रश ले लेते हैं। तो बाथ ब्रश एक बेसिकली अभी टॉप सेलिंग आइटम है दराज़ के ऊपर। तो अभी उसके रिव्यूज़ वगैरह भी ज़्यादा है, मतलब लोग सारे जितने भी सेलर हैं कराची में तकरीबन लोग सारे बेच रहे हैं। तो वो एक आइटम हो गई जो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन असल में इसमें मसला क्या है बेसिकली दराज़ में, कि जो प्राइस है, तो यहाँ पे है ना प्राइस कंपटीशन बहुत है, मतलब दराज़ के ऊपर बेचने के लिए। तो आपको ऐसे प्राइस सिलेक्ट करने हैं जो मतलब दराज़ के ऊपर किसी के पास भी लगे ना हो। तो आपको प्राइस मतलब देख कर के डालनी है, और डिटेल भी मतलब प्रॉपर आपको पूरी लिस्टिंग भी पूरी आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऐसी बनानी है कि मतलब उसमें पिक्चर्स हो, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन हो, और है ना मतलब उसके बारे में डिटेल से पूरा बताए। पिक्चर सही लगी हो, पिक्चर भी आप चाहें तो आप गूगल से उठा सकते हैं, या खुद अगर फ़ोटोशूट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर गूगल से उठाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ़ोटोशूट में मतलब बहुत तकलीफ़ें पेश आती है कि भाई कैमरा लाओ, फ़ोटोशूट करो, फिर एडिट करो, फिर अपलोड करो उसको। गूगल से आप उठाते तो बस गूगल से आपको बस कंपनी का जो लोगो लगा होता है वो आपको हटाना पड़ता है, कंपनी का लोगो। अच्छा, तो ये कंपनी के लोगों को हटा के अगर हम जो है वो पिक्चर्स वगैरह लगा लेते हैं तो कोई कॉपीराइट इशू वगैरह नहीं आता? नहीं, इसमें आप अगर कॉपीराइट अगर आप कंपनी का लोगो हटा देते और उसकी जगह पे अपना लोगो फिट कर देते, आप पिक्चर देखिए कि भाई ये जो पिक्चर है, उसमें कोई कंपनी की मतलब कोई डिटेल उसकी वेबसाइट का नाम नहीं लिखा हुआ, उसका कोई है ना मतलब कोई नंबर-वंबर नहीं लिखा हुआ, उसका कोई है ना एड्रेस वगैरह नहीं लिखा हुआ। वो आप फिर प्रॉपर सारा देख के, फिर आप पूरी डिटेल विटेल हटा के अपना लोगो लगा दें और है ना अपने स्टोर पे लगा दें। ठीक है। और ये हो गई कि प्रोडक्ट लिस्ट करने की बात, और अब प्रोडक्ट लिस्ट के बाद पैसे कैसे आएँगे अकाउंट में, ये आप बताएँ? जी, पैसे इस तरह आएँगे कि आपका अगर प्रोडक्ट आपको मतलब दराज़ पे आपका लोग प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर, आपका मतलब शुरू में तो ऐसा होता है कि आपकी रेटिंग कोई भी नहीं होती प्रोडक्ट के ऊपर, और आपका मतलब लोग कोई देखते भी नहीं। लोगों को पसंद होता है कि टॉप रेटिंग प्रोडक्ट होता है, वो लोग ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। अगर आप प्राइस मतलब ऐसी रखेंगे कि है ना मतलब प्राइस लोगों को समझ में आएगी, कॉम्पिटिटिव प्राइस। प्राइस लोगों को समझ में आएगी, तो लोग भी उसको मतलब ज़्यादा खरीदना प्रेफ़र करेंगे। फिर आपको मतलब आपको जैसे मिसाल के तौर पर मतलब आपको टाइम लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब प्रोडक्ट अपलोड किया और 1 महीना में 1-2 महीने में आपको ऑर्डर आ गया, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। दराज़ पे पहली चीज़ ये है, टाइम दोगे तो भई काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा काम आपका। ठीक है, अब ऑर्डर आ गया तो थोड़ा-सा ब्रीफली जो है वो बताया कि किस तरह से पैक करना है और किस तरह से मतलब डिलीवर करना है। हम खुद डिलीवर करने जाएँगे या क्या मतलब सीन होता है दराज़ पे? और फिर पेमेंट मेथड क्या है? पेमेंट कैसे आती है दराज़ के थ्रू जो ऑर्डर हमने डिलीवर किया? और दराज़ का कमीशन कितना होता है? मैंने सुना है कि दराज़ का बहुत ज़्यादा कमीशन होता है, तो किस तरह से लोग जो है वो इसमें जो है वो कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफ़िट किस तरह से बना सकते हैं? थोड़ा-सा उस पे ब्रीफली जो है वो बता दें। जी, अगर आपका ऑर्डर आता है तो आप पहले तो आप है ना मतलब उसको प्रिंट निकालेंगे। उसका जो शिपिंग लेबल होता है, इनवॉइस अगर उसके साथ आप इनवॉइस भी निकालना चाहें तो इनवॉइस भी निकाल देते। शिपिंग लेबल, इनवॉइस दोनों निकालते तो बेहतर रहेगा वो, क्योंकि कस्टमर को पता चलेगा भाई आप कौन-सी शिपिंग लेबल के साथ कौन-सी आइटम भेज रहे हैं उसको। शिपिंग लेबल में मेंशन नहीं होता, इनवॉइस के अंदर मेंशन होता है। तो अब शिपिंग लेबल आप जो मतलब कोई भी नॉर्मल फ्लायर यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्लायर मतलब दराज़ का भी फ्लायर यूज़ कर सकते हैं, और जो वाइट जो प्लेन फ्लायर आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी दराज़ ने अलाउड कर दिया कि अब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने दराज़ की ये पॉलिसी पड़ी थी कि कुछ जो कैटेगरीज़ है उसमें नहीं अलाउ करता अभी भी। जैसे कि फ़ोन एक्सेसरीज़ वगैरह है, उसमें भी अगर आप जो है वो प्लेन अगर पैकिंग यूज़ करते हैं
तो उसमें फिर क्लेम वगैरह जो है ये कुछ में है, अगर आप ये मतलब हाउस होल्ड और किचन आइटम में काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों में नहीं है ये सारी चीज़ें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, हट के हो गए वो तो। अभी मैं फ़िलहाल आपको मतलब एग्जांपल देने के लिए हाउस होल्ड और किचन आइटम की बात कर रहा हूँ। अगर इनका ऑर्डर आता है आपको तो आप बेसिकली फ्रायर का जो मतलब जो पॉकेट होता है वो उसके अंदर आप लेबल लगाएंगे, उसको स्टिक करेंगे और उसके अंदर आइटम डाल के और प्रॉपर्ली पूरा मतलब चिपका देगा उसको फ्लायर को। फिर आपका ऑर्डर हो गया पैक। अब वहाँ पे आपको कराची में बहुत सारे हब है दराज के। अब कोई भी आप जैसे मिसाल के तौर पर आए चंडीगढ़ पे रहते हैं आप, तो आए चंडीगढ़ पे हब बना हुआ है। तो आए चंडीगढ़ पे जहाँ पे आप है ना मतलब आपको खुद जाके स्कैन करना पड़ेगा और पिकअप नहीं करेंगे, नहीं पिकअप नहीं होता। हमें खुद जाके वहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा अपना ऑर्डर और वो लोग फिर स्कैन करके जो है वो आगे प्रोसेस बस वो स्कैन होगा और आपको मतलब उनको दे देना है पार्सल अपना। फिर वो पार्सल आपका मतलब 1-2 दिन लगता है पार्सल पहुंचने में। तो आपका कस्टमर को पार्सल पहुंचेगा। अगर कस्टमर को अच्छा लगा आपको पार्सल तो फिर वो आपके पार्सल के ऊपर मतलब रेटिंग वगैरह देगा। और इसमें पेमेंट का ये है कि पेमेंट मतलब हर हर हफ्ते में पेमेंट आपकी प्रोसेस होती है दराज के अंदर। तो मतलब जैसे आपके मिसाल के तौर पर कस्टमर को आपका पार्सल मिला और कस्टमर को मतलब आइटम समझ में नहीं आई या तो आइटम कोई मतलब मिसाल के तौर पर कोई ख़राब बराब हो गई आइटम, तो कस्टमर वो रिटर्न भी कर सकता है। 7 दिन की पॉलिसी होती है दराज की। तो वो अगर रिटर्न करेगा तो आपकी जो मतलब जो पेमेंट होगी वो फिर आपको आएगी नहीं, वो कस्टमर को है ना रिटर्न हो जाएगी फिर से पैसे जो हो गए। अच्छा पेमेंट मेथड्स क्या-क्या है? किस कहाँ पे मतलब पेमेंट आ सकती है बैंक अकाउंट के अलावा? और मैंने सुना है कि अभी ईज़ी पैसा भी जो है वो लेके आ रहा है दराज़, तो क्या ईज़ी पैसा पे भी पेमेंट आ सकती है आपकी। जी, अभी ज़्यादातर तो बैंक अकाउंट में ही है। ईज़ी पैसा का मैंने इतना ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो जो ईज़ी पैसा की जो लिमिट होती है ना, वो शुरू-शुरू में बहुत कम होती है। बैंक अकाउंट में आप मतलब जितनी चाहे लाखों में पेमेंट डाल सकते हैं। ईज़ी पैसा में तो मतलब आप मैंने शुरू-शुरू में तकरीबन समझ लें 2 लाख की लिमिट होती है कुछ ईज़ी पैसा में। ये वो भी मतलब उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा? उसको फिर आपको बार-बार इंक्रीज़ करना पड़ेगा। पेमेंट की बात आपने अगर की तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो लाखों में पेमेंट आ चुकी है। तो ऑडियंस को ज़रा मोटिवेशन के लिए आप बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम आपकी जो अमाउंट है, रेंज जो आई है, एग्ज़ैक्टली नहीं बताइएगा, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको कितनी पेमेंट जो है वो रिसीव हुई है दराज़ से 1 हफ्ते में? तो एस मोटिवेशन के लिए जी, वो तो अब ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब दिन के कितने हैं। जैसे आपको मेगा मेगा सेल की हम एग्जांपल ले लेते हैं, 11-11 मेगा सेल है, तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट अभी तक जो 5 साल हो गया आपको 5 मेगा सेल आई होगी, आपने 5 मेगा सेल अटेम्प्ट की होगी। तो अभी जो रिसेंटली जो मेगा सेल थी अब वापस आने वाली है, इंशाल्लाह उसमें भी आपका बिज़नेस अच्छा ही होगा। तो लास्ट जो मेगा सेल थी उसमें आपकी मैक्सिमम जो अमाउंट थी उसकी रेंज क्या थी? कितनी 1 हफ्ते में जो है वो आपको अमाउंट रिसीव हुई थी? ये जस्ट फॉर मोटिवेशन में पूछ रहा हूँ। तकरीबन तकरीबन समझ लें आप ना 5 टू 6 लेग अप्रोक्स। मतलब उसमें और प्रॉफिट आपका कितना था? प्रॉफिट देखिए महीने का हिसाब से मैं तो निकालता हूँ। और महीने का मतलब ये 1 लाख हो जी, जाते हैं नॉर्मल जी। मंथ्स में, और मेगा सेल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप शायद 3 या 4 लाख भी। ये मेगा सेल में असल में ये होता है कि आपको दराज को है ना प्राइजेस मतलब कम देनी पड़ती है। मतलब प्रॉफिट तो कम हो जाता है। प्रॉफिट कम हो जाता है, मतलब जिसके ऊपर आपको 50 रुपये बच रहे हैं, मतलब मेगा सेल में ये होता है कि प्रॉफिट है ना गिर के 20 रुपये पे आ जाता है आपका। तो मतलब इसमें मेगा सेल में आपको मतलब एक तरह से फ़ायदा भी है, ऑर्डर ज़्यादा आते ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम। प्रॉफिट मार्जिन कम है बहुत इसमें। तो ठीक है, ये अब थोड़ा सा हो गया हमारा जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दराज के हवाले से कि किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है दराज पे कि डी मॉल या दराज मॉल करके भी जो है टैग लगे हुए होते हैं प्रोडक्ट्स के मेन इमेज के ऊपर। तो ये दराज मॉल या डी मॉल क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा जो है वो ब्रीफली बता दें। जी, ये डी मॉल के लिए आपको बेसिकली अपना एनटीएच बनाना पड़ेगा, बिज़नेस की सर्टिफिकेट चाहिए होगी और जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसको आपको है ना वेरीफाइड सर्टिफिकेट उसकी चाहिए होगी। मतलब बेसिकली डी मॉल में ये है, ऑथराइज लेटर आपको चाहिए होगा इसके लिए। लोकल सेलर उस पर काम नहीं करता। लोकल सेलर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको मतलब अपना एनटीएन रजिस्टर कराना पड़ेगा, बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपना ब्रांड वेरिफिकेशन ब्रांड बनाना पड़ेगा खुद का मतलब। ठीक है बहन भाई, ये तो हो गया जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंप्लीट दराज पे। तो नो हाउ तो अभी तक हो गई होगी यहाँ पे ऑडियंस को। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें, कोई स्ट्रेटेजीज बता दें। जिससे 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है दराज पे, तो आपको कुछ ना कुछ जो है स्ट्रेटेजीज तो पता होगी
किस तरह से थोड़ा सा जल्दी ऑर्डर आ जाए, कि हमारे यहाँ तो जो है वो ओवरनाइट मिलियनर बनना है, लोगों को मेहनत नहीं करनी। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रेटेजी हो जिससे थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम हो सके। कुछ ऐसे फेक रिव्यूज वगैरह चलते हैं दराज पे, क्या है मैंने सुना है, तो आप जरा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, इसमें आपको मैं एक तरीका बता दूँ, अगर आप अपना खुद का स्टोर खोलते हैं, तो मतलब आप जो अपनी आइटम्स जो है, प्रोडक्ट है आपको, तो आप जो आपके जानने वाले हैं, उनको आप कहें कि भाई आप ये ऑर्डर करें, मैंने अभी नया-नया स्टोर, भले आप उनसे है ना मतलब ऐसे फ्री में, हम उनसे मतलब पैसे ही नहीं लिए, आप उनको मतलब ऐसे ही प्रोडक्ट अपना दे दें, मतलब डिलीवरी मतलब ऑर्डर पैक करके दे दें, उनको कहें कि भाई पैसे आप पे ही नहीं करें, मैं कर दूँगा पैसे पे। तो ये एक तरीका हो गया रिव्यूज़ लेने का। हाँ, बाकी आपके जो दोस्त हैं, दोस्त वगैरह को भी आप कह सकते हैं कि आप भाई आप ऑर्डर कर दें, मतलब सेम ही एक तरह से देख लें कि वो फिर ऑर्डर आएगा, फिर आप है ना उनके मतलब उनको कहे भाई रिव्यूज़ वगैरह दे। रिव्यू या पेड रिव्यू जी, जी। तो दराज को अगर पता चल जाए इन केस, तो इससे कोई मसला तो ये नहीं होता? दराज को असल में पता वैसे क्यों चल नहीं सकता, क्योंकि भाई देखो एड्रेस अलग है, अकाउंट अलग है, बंदे का नाम अलग है, आप तो खुद तो नहीं कर रहे ना, आपने तो बोला हुआ है, अब जाहिर सी बात है वो दराज को तो बताएगा नहीं कि भाई मेरे दोस्त ने बोला हुआ है कि भाई ऑर्डर कर दूँ। ठीक है, दराज को सिस्टमेटिकली नहीं पता चलेगा, लेकिन लेकिन इन और जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनको तो पता है। खैर, और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने खुद के एक्सपीरियंस से जो है वो पता लगाई हो, तो वो जरा बता दे आज के। जी, आजकल मतलब जो बड़े-बड़े जो स्टोर होते हैं, मैं मतलब कहना तो नहीं चाहता, बड़ा-बड़ा जो स्टोर होते हैं वो लोगों की आदत होती है, जो मतलब छोटे स्टोर होते हैं वो ज़्यादातर मेरे भी स्टोर से लोग कॉपी ज़्यादा करते हैं, कॉपी पेस्ट करने की आदत होती है। मतलब प्रोडक्ट देखा, अच्छा लगा, भाई रेटिंग अच्छी है इसकी, चलो कॉपी पेस्ट किया और लगा के उठा दिया। तो ये एक मतलब है कि मतलब लोग मतलब बड़े स्टोर से देख के लोग प्रोडक्ट कॉपी करके अपने स्टोर पे लगाते हैं। अच्छा, पहले मैंने देखता था कि एक ही स्टोर पे जो है वो मल्टीपल लिस्टिंग्स बनी हुई होती है अलग अलग प्राइस टैग में, और लेकिन अभी रिसेंटली ही मुझे ऐसा पता चला कि दराज ने ये भी पॉलिसी निकाल दी है कि मल्टीपल जो कैटेगरी और मल्टीपल अगर आपकी लिस्टिंग है सेम प्रोडक्ट की, तो वो अब जो है वो दराज बंद कर देगा। तो ये क्या सही बात है? तो अब ये ट्रिक जो है वो खत्म हो जाएगी लोगों के पास, तो इसका ऑल्टरनेटिव कोई ट्रिक है? जी, अभी तक तो ख़ैर इसका अल्टरनेटिव ट्रिक ये है कि आप जो जो वही लिस्टिंग है, तो वो आप फिर कैटेगरी चेंज करके भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कैटेगरी चेंज करने में ये होता है कि वो ज़्यादा टाइम चलती नहीं है। मतलब जितने जब तक दराज़ को पता नहीं चलता तब तक वो मतलब चलती ही है। जब दराज़ को पता चलेगा वो लोग फिर ब्लॉक कर देंगे लिस्टिंग को। ठीक है। और मैं ये पूछना चाहता था कि कमीशन जो है वो दराज पे कितना होता है, कैटेगरी वाइज होता है, या और ये सारी चीज़ें हम जो है वो कहाँ से देख सकते हैं? अगर हमें ये पॉलिसीज वगैरह पढ़नी हो, कमीशन देखना हो, तो कहाँ कौन सी वेबसाइट पे मतलब जाए, कहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन लें? जी, दराज़ की एक खुद की वेबसाइट है, दराज़ यूनिवर्सिटी की। तो हम वहाँ पे जाके मतलब दराज़ का आप सीख भी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको अपने अकाउंट से आपका जो मतलब अकाउंट है, जो सेलर अकाउंट है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सेलर अकाउंट से। तो हम वहाँ से जाके मतलब सारी चीज़ें ही सीख सकते हैं कि दराज़ का अकाउंट कैसे बनाएँ, दराज़ की मतलब कैसे प्रॉपर काम करें, लिस्टिंग कैसे लगानी है, मतलब प्रोडक्ट की मतलब रिव्यूज़ कैसे करने हैं, प्रोडक्ट को बढ़ाना कैसे है, तो मतलब सारी चीज़ें उसके ऊपर गिवन है। ठीक है, तो बुरहान भाई, बड़ा जो है वो फ्रूटफुल जा रहा है आज का पॉडकास्ट। हमने इंट्रोडक्शन हो गया दास का, हमने टिप्स एंड ट्रिक्स देख ली, स्ट्रेटेजी देख ली, किस तरह से पैसे कमाए और कैसे कैसे अकाउंट्स है। अब जो है थोड़ा सा चैलेंजेस वगैरह आपने क्या फेस किए 5 साल में? अभी तो इंशाल्लाह जो है वो आप जो है कोप अप कर चुके होंगे सारे चैलेंजेस को, लेकिन शुरू में जो इनिशियल स्टेज में जो चैलेंजेस आते हैं उनसे किस तरह से जो है वो बच सकते हैं, टैकल कैसे कर सकते हैं, और या क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो जरा से डिस्कस कर ले। जी, शुरू में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो मतलब शुरू में मतलब समझ लें कि 5-6 महीने तो आप ऐसे ही फाड़िक बैठे होगे, आपको ऑर्डर नहीं आएगा कुछ भी। आपको बहुत मुश्किल है, आपका मतलब दिल चाहेगा कि भाई मैं छोड़ दूँ, ये काम नहीं करूँ। ये इसमें बेसिकली इसमें चाहिए कि आपको मतलब चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है। मतलब आपको वो नहीं छोड़ना कि भाई ये चलो ये चीज़ नहीं चल रही तो चलो मैं छोड़ कर के बैठ जाऊँ। मतलब ऐसा इसमें काम नहीं होता। मुझे भी मेरा अकाउंट सेट होने में मुझे 1 साल लगा है। मतलब ऑर्डर आने शुरू हुए हैं। मुझे भी पहले शुरू-शुरू में लगता था कि भई 5-6 महीने बाद मेरा मतलब ऑर्डर आने शुरू हुए मेरे। तो मुझे भी शुरू-शुरू में लगता था कि मैं काम छोड़ दूँ, ये नहीं करूँ काम। दिल चाहता था कि भाई ये छोड़ कर के बैठ जाओ, है ना, दराज़ का स्टोर बंद कर दो, नहीं करो काम। तो इसमें बेसिकली मतलब आपको मतलब आप फ़ोकस करेंगे तो इसमें काम होगा इसमें। मतलब
हमें जो है वो डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंटली काम करना जी। पड़ेगा दराज पे, तो फिर जो है वो सक्सेस है और हम एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बावन भाई, तो हमने बहुत तारीफें जो है वो कर ली दराज की, किस तरह से काम करना है ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो एक हर चीज़ का जो है वो बैड जो है वो फैक्टर भी होता है, ठीक है, बैड एक्सपीरियंस भी होता है। और दराज एक कितना बड़ा सिस्टम है, और तो वहाँ पे ग्लिचेस वगैरह भी आते होंगे, मसले मसाइल, और सेलिंग करने में क्या मसले मसाइल आते हैं, कस्टमर के साथ क्या मसले मसाइल आते हैं, एक्स वाई जी आप जो बेटर बता सकते हैं। तो बैड फैक्टर भी जो है वो दराज था जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर ले, ताकि जो लोग सोच रहे हैं इस पॉडकास्ट को देख के दराज पे स्टार्ट करने के लिए, तो वो दराज से बैड फैक्टर को भी जो है वो जहन में रख के जो है वो दराज को स्टार्ट करें। तो over to you। तो जी ये असल में दराज बेसिकली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि यहाँ की जो मतलब पाकिस्तानी जो अवाम है वो चीज़ों का ना ज़्यादा मतलब समझती नहीं है। मतलब उनको अक्सर आदत होती है को मतलब चीज़ देखी, अच्छी लगी, मतलब पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, मतलब डिटेल विटेल लिखी हुई और डिटेल सारी गई बाहर में। अवेयरनेस हाँ, नहीं है अवेयर। वो डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही चीज़ ऑर्डर कर देंगे। फिर चीज़ जब पहुँचेगी उनके पास, उनको ना तो चलाना आती होगी, चीज़ देखेंगे समझ चलो भाई ये चीज़ मतलब सही नहीं आई ये चीज़, तो रिटर्न मार दी। हालाँकि चीज़ सेलर ने सही भेजी होगी, पढ़ने की ज़हमत नहीं की लोगों ने, फिर रिटर्न मार दी। दराज पे देखे, दराज पे रिटर्न करना बहुत आसान है, बहुत। और मेरे ख्याल से डी मॉल के स्टोर्स में तो 14 दिन में रिटर्न। जी, क्योंकि कस्टमर ऑलवेज राइट फॉर दराज। तो कस्टमर आता है दराज के बाद, देख कहता है कि भाई ये सेलर ने मुझे ऐसी आइटम भेजी, हालांकि सेलर ने उनको सही आइटम भेजी होगी। ना तो कुछ पूछेगा करेगा सेलर को, ना तो कुछ, और रिटर्न बनाया और सेलर को भेज दी। अब सेलर पर वो उनके पास आइटम आएगी, वो सही होगी, हालांकि आइटम सब सही होगी, बस उनको बस रिटर्न मतलब आई है। तो फिर कस्टमर का फिर एक तरह से मतलब उनको फिर पैसे भी रिटर्न हो जाते कस्टमर को, और सेलर को फिर सेलर वही कहता है कि भाई क्लेम फॉर्म भरो। दास कहता है सेलर को भाई क्लेम फॉर्म भरो, अब ये कर लो वो कर लो, आपने चीज़ सही नहीं भेजी। तो ये मतलब बेसिकली दराज को इसके ऊपर थोड़ा है ना गौर करना चाहिए कि मैं मतलब सेलर को भी देखना चाहिए, ऑलवेज कस्टमर इज़ नॉट राइट। तो ये इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए दराज को। अच्छा, ये तो हो गई रिटर्न की बात जो कस्टमर कर सकता है, तो और सेलर को जो है वो करना ही पड़ता है इसके साथ टैकल। लेकिन मैंने सुना है कि स्कैम्स वगैरह भी बहुत होते हैं, जैसे ये दराज पे, जैसे कि दराज पे कोई चीज़ मंगवाई वो निकलती ही नहीं है, एप्पल का फ़ोन मंगवाया सिर्फ एप्पल निकल रहा है अंदर से, ठीक है। तो सेलर्स के साथ भी ऐसा कुछ होता है, जैसे कि रिटर्न आया तो क्या कुछ और चीज़ निकलती है? जी, वो तो अब देखे लोग के दीन के ऊपर करता है कि मतलब लोग मतलब किस तरह की हरकतें करते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत दीनी लोग हैं हम, और तो फिर क्या मतलब स्कैम्स का रेशियो क्या है, आप थोड़ा सा बताइए। ये मैंने बहुत से ऐसे किस्से सुने हैं कि मतलब स्कैम हुए हैं लोगों के साथ। एक मैंने स्कैम सुना था कि कस्टमर ने आईफोन मंगाया, उसके अंदर से पत्थर निकला। नहीं, ये तो कस्टमर का स्कैम में नहीं बता रहा मैं, जो कस्टमर का स्कैम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि सेलर के साथ क्या स्कैम्स होते हैं दराज पे। ये सेलर के साथ ये स्कैम होता है कि कई दफ़ा मतलब कस्टमर आइटम यूज़ करता है, उसको तोड़ देता है कस्टमर, और ऐसे ही मतलब फिर वो कस्टमर है ना सेलर के ऊपर ब्लेम डाल देता है कि भाई इसने है ना टूटी हुई आइटम भेजी है मुझसे, हालांकि कस्टमर के हैंड से टूटी है। फिर भी वो सेलर के मतलब दास से ये समझेगा ना कि मतलब सेलर ने इनको टूटी हुई भेजी आइटम, वो रिटर्न कर देगा। सारा लॉस है हाँ, सेलर के मत्थे आ जाएगा सारा लॉस। और चेंज होती है आइटम्स। जी, चेन भी होती है बिल्कुल। चेन बेसिकली ऐसे होती है कि दराज के पास गया पार्सल, अब दराज अकेले डिलीवरी नहीं करती, दराज के साथ बहुत से कुरियर कंपनीज है, जैसे लेपर्ड हो गई, टीसीएस हो गई ना, कॉल कुरियर होगा, मतलब बहुत सी कंपनीज है जो करते हैं। मतलब बेसिकली कई दफ़ा ऐसा होता है कि पार्सल उनके पास जाते हैं, कई लोग मतलब उनके अंदर होते हैं कई लोग ऐसे, तो पार्सल के अंदर आइटम निकाली और दूसरी कोई आइटम डाल के उसको टेप वेप मार के रिटर्न मतलब दे दिया सेलर को पार्सल। तो क्योंकि आजकल जो है वो डिलीवरी पीरियड पार्सल पार्सल में भी हो रहा है, जी जो कि कस्टमर को पहुंचते भी नहीं, लेकिन बीच में से जो है वो जी आइटम गायब हो जाती है। और कस्टमर रिटर्न में तो काफी ज्यादा जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऐसे स्कैम लोग, कस्टमर तो आराम से अपने घर पे बैठ के जो है वो रीपैक कर सकता है आइटम निकाल के, और जो है वो हफ्ते का टाइम है उसके बाद 7वें दिन वो रिटर्न मार देता है। ऐसा ही है जी जी जो मैंने बहुत ये सुना है। तो मतलब ये है कि दाराज में काम करने पे स्कैम्स के साथ भी जो है वो डील करना ही पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान में जो है वो काम कर रहे हैं,
और दराज ने इतनी सहूलत दी है कस्टमर को, तो रिटर्न्स वगैरह के साथ जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कोप अप करना पड़ेगा। अच्छा, तो दराज एक इतना बड़ा सिस्टम है, ठीक है, सेलर सेंटर, इतने सारे सेलर्स है, इतनी सारी उसकी आवाम है, ऑडियंस है, मतलब उसको उसके पास, तो ग्लिचेस वगैरह तो आते होंगे, सिस्टम ग्लिचेस कैसे आते हैं, किस तरह से उसके साथ फिर कोप अप करना है, तो ये थोड़ा-सा जो है वो डिस्कस करें। जी, बहुत आते हैं, जैसे अभी आजकल बहुत चल रहा है इनवैलिड पार्सल का। तो इनवैलिड पार्सल बेसिकली ये है, जो कुरियर कंपनी होती है, लेपर्ड, टीसीएस, मतलब कॉल कुरियर, तो उनकी जो ट्रैकिंग होती है वो ट्रैकिंग सही नहीं होती। तो मतलब वो दराज़ उनको ऑर्डर दे देते हैं कि भाई आप तो ऑर्डर हमारे पास आता है, हम पैक करके ले जाते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो स्कैन नहीं होता वहाँ पे, तो वो ट्रैकिंग का एरर दे देते हैं वहाँ पे। अब दराज़ को हम लोग कंप्लेन करते हैं, तो दराज़ आगे से मतलब कई दफ़ा तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता दराज़ का उसके ऊपर। फिर बार-बार कंप्लेन करने पे उसके वो कहते हैं कि भाई ये आप पार्सल मतलब ऑर्डर कैंसिल कर दो ये इसका। मतलब बेसिकली ये बहुत हो रहा है आजकल। और एक और मसला ये है कि ऑर्डर जो मतलब जो हब के अंदर जो सिस्टम लगे हुए हैं दराज़ के, वो मतलब कई दफ़ा सही से काम नहीं करते। मतलब पाकिस्तान में रह रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, नेट का इशू हो रहा है, लाइट का इशू हो रहा है, सिस्टम का इशू है, मतलब पुराने ज़माने के सिस्टम लगाए हुए हैं उन्होंने। मतलब वो दराज़ इतना बढ़ गया है, फिर भी मतलब सिस्टम पुराने ज़माने के लगाए हुए हैं उन्होंने। पाकिस्तान में तो मतलब सिस्टम बेसिकली अब ज़ाहिर-सी बात है, काम बढ़ा है तो सिस्टम को भी अपग्रेड करना चाहिए। मतलब उसमें ये नहीं होता बिल्कुल भी। सिस्टम वही रखे हुए हैं, मतलब लोगों का काम बढ़ गया, लेकिन सिस्टम अपनी जगह पे ही फिट है वो लोग कई दफ़ा स्कैन करते हैं, उनके पार्सल स्कैन नहीं होते, और वो फिर दराज़ को कंप्लेन करते हो, तो दराज़ कहती है कि भाई आपने स्कैन ही नहीं करा है। तो ये मतलब सबसे बड़ा मसला अभी दखाड़ है दराज़ के अंदर। अच्छा, और आपके तो पार्सल भी माशाल्लाह से जी, ज़्यादा जी। होते हैं, तो ज़्यादा मसला आपके साथ होगा। तो अच्छा, मैंने ये भी सुना है, अभी मसले में हम बात कर रहे हैं, तो एक बाद एक मसला जो है वो याद आ रहा है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में भी बहुत से ग्लिचेस और एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं कभी-कभी, कि ये कीवर्ड जो है वो नहीं चलेगा वो दास पे, और वो कीवर्ड तो शायद उसने पूरी डिस्क्रिप्शन में और कहीं डाला ही नहीं होता। तो किस तरह से मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो ग्लिचेस आते हैं या एरर्स आते हैं, उसके साथ फिर किस तरह से हम कोप अप करें, दास को कैसे बताएं और लिस्ट कैसे करें? जब लिस्टिंग ही नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है ऑर्डर कैसे आएगी? तो लिस्टिंग वाले जो एरर्स है वो किस तरह से हम सॉल्व करें? जी, वो बेसिकली जो कीवर्ड होते हैं, वो कई दफ़ा उसमें मसला ये होता है कि कीवर्ड आपने जहाँ से उठाए थे ना वेबसाइट पे से, वो कीवर्ड बेसिकली पाकिस्तान में कई दफ़ा यूज़ नहीं होते, वो मतलब बाहर के मुल्कों के लिए बने होते। तो वो कई दफ़ा वो दराज़ उसमें शो ही नहीं करता कीवर्ड। फिर आप दराज़ को कहते हो कि भाई हम लोग ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, फिर दराज़ आपको सजेशन देता है कि भाई आप ये वाला कीवर्ड यूज़ करो। मतलब ये है कि अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं किसी हाँ। वेबसाइट से, तो बैक एंड में जो कीवर्ड्स अगर उठ के आ रहे हैं, तो वो दराज पे जो है वो नहीं होते एक्सेप्ट, ऐसा ही है? जी, जी। क्योंकि हमने तो वो कीवर्ड जो है वो फिजिकली तो टाइप करके नहीं डाला होता जो कीवर्ड का एरर आ रहा होता है। जी, जी। तो मसला कॉपी पेस्ट में है बेसिकली। जी। कॉपी पेस्ट अगर ना करें तो ये मसला थोड़ा हल हो सकता है। तो आपको मतलब इसमें मतलब प्रॉपर आपको कीवर्ड सर्च करने पड़ेंगे इसके लिए, मतलब कीवर्ड आपको प्रॉपर उसके लिए मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, कीवर्ड आपको बैठ के सर्च करने पड़े, फिर ही जाके मतलब आपका मतलब ये होगा मसला हल। प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो है वो मसला यहाँ से हल हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि रिजेस वगैरह और मसले मसाइल में, तो यहाँ पे दराज़ का सपोर्ट कैसा है? मैंने सुना है कि कस्टमर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है दराज़ का, और 100% में से कम शायद 10% मसला निकल जाए कस्टमर के साथ, 10% से भी कम। लेकिन सेलर्स के साथ जो है वो कस्टमर और सेलर्स सपोर्ट कैसा है दराज़ का? जी, सेलर के साथ तो सपोर्ट ना होने के बराबर ही है, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि दराज़ को मतलब सेलर कुछ कंप्लेन करता है कस्टमर के अलावा, तो दराज़ कहता है कि कस्टमर सही है अपनी जगह पे। मतलब सेलर इतने सालों से उसके साथ काम कर रहा है, उसको प्रोडक्ट दे रहा है, उसको आइटमें दे रहा है, उसके हर ऑर्डर एक पूरे कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कस्टमर को ही ज़्यादा प्रेफर करता है। फिर ज़्यादा मतलब उनको रिक्वेस्ट करो, फिर जाके मतलब कंप्लेन करो, 5-6 दफ़ा कंप्लेन करो, फिर जाके वो कोई एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। तो उनको लगता है कि भाई हाँ, सचमुच सेलर जो है वो जी, सच जी। बोल रहा है, तो फिर कर लेते हैं दुआ इसके। ठीक है, तो ये बातें हो गई दराज की। अच्छा फरहान भाई, तो आज का पॉडकास्ट मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया दराज के लिहाज से। हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी देख लिया, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज और जो चैलेंजेस आते हैं, और साथ साथ दराज के जो ग्लिचेस मसले वगैरह है, तो मेरे ख्याल से सारी बातें हमने दराज पे कवर कर ली। तो अब मैं जो है वो बात करना चाहूँगा, मैं जो मुझे पता है कि आपका जो है वो एक यूट्यूब चैनल भी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया अभी तक, और आप जो है वो मेरी तरह ही ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि हम भी कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली जो लोगों को नहीं पता, मैं बताना चाहूँगा कि फरहान भाई की पहचान जो है वो मेरे साथ यूट्यूब के ज़रिए ही हुई थी।
और यूट्यूब के ज़रिए ही मैं जो है वो बुरहान भाई को जानता हूँ, वो मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते थे और फिर जो है वो कॉन्टैक्ट वगैरह जो है बना और हम साथ जो है वो बिज़नेस वगैरह करते हैं और दोस्त वगैरह बन गए। तो यूट्यूब के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि क्या आपने सोच के जो है वो अपना यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू किया जिसका नाम बीजे गेम्स है? बीजे गेम्स का मतलब क्या है? क्या सोच के आपने बीजे गेम्स नाम रखा? अब क्या कंटेंट बना रहे हैं? और क्यों आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? और क्या चीज़ें हैं कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं और यूट्यूब पे? तो ज़रा उस यूट्यूब पे थोड़ी-सी ब्रीफली जो है वो बात कर लेते हैं। तो ये बीजे गेम्स का मतलब ये है कि मेरा जो नाम है बुरहानुद्दीन जूज़र, तो बुरहानुद्दीन जूज़र गेम्स। तो यूट्यूब मैंने बेसिकली मतलब मैं असल में मुझे गेमिंग का बहुत शौक है, बचपन से ही शौक है मुझे गेमिंग। तो मैं गेमिंग यूट्यूबर मैं बहुत देखता हूँ, गेमिंग यूट्यूबर, एंड्रॉयड यूट्यूबर, पीसी, मतलब जो खेलते हैं सारी गेम्स वगैरह, मैं बहुत देखा हूँ। उनसे ही वो मुझे हुआ कि भाई मेरा खुद का भी एक चैनल होना चाहिए। मैंने खुद का अपना चैनल मतलब शुरू किया है, गेम बनाता हूँ मैं एंड्रॉयड की। अच्छा, सॉरी तो कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर कितने हैं? अकाउंट मैंने बताया नहीं लोगों को, सब्सक्राइबर्स अभी कितने हैं आपके? तकरीबन मेरे 1600 से अबव है सब्सक्राइबर्स। 1600 प्लस जी जी। 1.6 के प्लस। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं असल में बेसिकली एंड्रॉयड गेम बनाता हूँ, मतलब अलग अलग गेमें, नई नई गेमें प्ले स्टोर से ढूंढ के मैं खेलता हूँ। तो मैं मतलब बेसिकली गेम के अंदर मतलब मैं रिव्यूज़ वगैरह देता हूँ कि गेम कैसी है, मतलब खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, मतलब वो सब चीज़ है। फिर मैं लो रेटेड जो गेम होती है मैं उनको भी ट्राई करके देखता हूँ कि ये जो उनकी रेटिंग दी हुई है वो मतलब रियल में सही है कि गलत है, मतलब उनको भी खेल के दे। अगर मुझे लगता है कि भाई ये रेटिंग सही है तो मैं उनके बारे में बोलता हूँ कि भाई ये मतलब रेटिंग सही दी हुई है। मैं मतलब बेसिकली कि मैंने जैसे खेली, मुझे अच्छी लगी गेम और मैंने मतलब रिव्यूज़ वगैरह देखे, इतने कुछ ख़ास अच्छे नहीं हैं, तो मैं फिर उसके ऊपर बात करता हूँ कि भाई ये गेम के अंदर मतलब क्यों इसके रिव्यूज़ वगैरह ख़राब है और क्यों मतलब ये गेम क्यों इतनी लो रेटेड दी हुई है। मतलब अगर किसी बंदे को शौक है, वो मोबाइल गेमिंग करता है, तो वो पहले आपके चैनल पे आके देख सकता है कि कौन सी गेम उसे खेलनी चाहिए जी। और फिर उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा टेस्ट करने में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है आपके अनसक्सेसफुल यूट्यूब करियर के लिए कि किस वजह से आपका चैनल जो है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, ग्रो नहीं हुआ? आपको क्या लगा? जी, असल में मेरा तो ख़्याल ये है कि मैं असल में नई-नई गेमें ट्राई करता हूँ और लोगों को मतलब ज़्यादातर अच्छा लगता है कि मतलब वो एक जैसी गेमें खेलना पसंद करते हैं। जैसे कि पबजी चल रही है, तो जी, पबजी ट्यूटोरियल पबजी, फ्री फायर, मतलब ज़्यादातर वही लोग देखते हैं गेमें वगैरह। नई-नई गेमें आज के ज़माने में मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब ट्राई करते हैं। तो मुझे मतलब एक जैसी गेम खेलना बेसिकली पसंद ही नहीं है शुरू से। तो मैं असल में नई-नई गेमें भी ट्राई करता हूँ। तो इस वजह से है ना, मे बी हो सकता है कि इस वजह से लोग है ना चैनल ना देखते हो मेरा। क्या आप करेंगे तो आप इम्प्रूव कर जाएगी यूट्यूब पे? मतलब अगर जो पबजी ट्रेंडिंग पे चल रही है, पबजी के बारे में अगर आप जी, हो सकता है ये कि अगर मैं पॉपुलर जो गेमें चल रही है, जो लोग अभी खेल रहे हैं, मैं उनको ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ खेलने के लिए, मे बी हो जाए आगे फ्यूचर में। अच्छा, तो थोड़ा-सा फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो यूट्यूब चैनल से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है अभी तक? कि मेरे ख्याल से मोनेटाइज़ तो नहीं हुआ आपका अनफॉर्चुनेटली चैनल, तो कुछ और कई चीज़ में फ़ायदा, कोई पीआर में फ़ायदा हुआ हो, कॉन्टैक्ट बने हो, कुछ भी यूट्यूब से कोई फ़ायदा पहुँचा है आपको इस गेमिंग चैनल से, मोबाइल गेमिंग चैनल से? जी, खैर मोनेटाइज़ तो मेरा नहीं हुआ, मतलब मैं तकरीबन 3-4 साल हो गए मेरे चैनल को, लेकिन अभी तक मतलब इतना कुछ ख़ास का कोई रेशो नहीं है चैनल का मेरा। मतलब मैं वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड करता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, लेकिन मतलब वो उतना कुछ ख़ास मतलब वो नहीं है कि यूट्यूब की तरफ से मतलब व्यूज़ है, वो सब नहीं है। मतलब आजकल लोग मतलब वो जो मतलब टिकटॉक वगैरह है, वो आजकल वो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। जो स्क्रॉलिंग शॉर्ट जी, जी। कंटेंट। तो तो इस वजह से है ना वो कुछ इतना कुछ ख़ास मतलब है नहीं चैनल पे मेरा। और मतलब आप भी जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं दे रहे। आप दराज़ पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, फिर ही जो है वो ज़ाहिर-सी बात है टॉप सेलर में से एक है आप दराज़ पे। तो आप बहुत शुक्रिया जो है आपने दराज़ पे इतनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन दी और इंशाल्लाह जो है वो लोगों को यहाँ पे जो है दराज़ पे स्टार्ट करने में आसानी होगी। थैंक यू फरहान भाई, तो मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारा अच्छा गुज़रा है और आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें बताई है, इन्फॉर्मेटिव बातें बताई है दराज़ के हवाले से भी और शायद इंशाल्लाह किसी को हमारी ऑडियंस में से अगर किसी को दराज़ पे काम करना है और स्टार्ट करना है तो शायद इनिशियल स्टार्ट वो इस पॉडकास्ट को देख के इंशाल्लाह कर पाएगा। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे गेस्ट बने, आपने टाइम निकाला और
दराज के टॉप सेलर होते हुए भी आपने जो है वो हमारे साथ जो है वो इतनी सारी बातें जो है वो शेयर की, क्योंकि आजकल लोग इतनी सारी बातें शेयर नहीं करते। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट की जो सीरीज हमने जो है वो शुरू करने की कोशिश की है, तो ये इसका पहला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। जो हमने बातें की दराज के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से थोड़ी बहुत, और आपको भी अगर जो है वो किसी को जो है वो दराज पे स्टार्ट करना है, कोई भी अगर सवाल है, कोई रह गया है, कोई चीज़ पॉइंट जो है कवर नहीं हुआ हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जो है वो दराज के हवाले से जो है वो बात कर सकते हैं। इमरान भाई भी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल से शायद जो है यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, रिस्पॉन्स कर देंगे आपको, अगर कोई भी क्वेरी वगैरह है। और बाकी कोई भी आप सजेशंस वगैरह जो है वो देना चाहते हैं, हम किस तरह से जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट की सीरीज़ को आगे लेकर जाना चाहिए या नहीं, कैसा लगा आप लोगों को, आप जो है वो अपना जो रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो पॉडकास्ट के अलावा भी आती रहती है चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।